नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं प्रतिदिन नई नई प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए हैं। आज की कथा है राजा या सेवक, किसका काम बड़ा। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिथिलावती नामक नगर में गुणाधिपति नामक एक राजा शासन करता था। नगर धन्य धान्य से संपन्न था, प्रजा सुखी थी, मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती और राज दरबार में विद्वानों की उपस्थिति से वह नगर जगमगाता रहता। गुणाधिपति राजा धर्म प्रिय और दानी था, पर साथ ही उसमें एक राजसी कठोरता थी। हर किसी से वह सहज नहीं मिलता था। इसी नगर में एक दिन दूर देश से एक युवा राजकुमार आया। उसके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, मैं राजा गुणाधिपति की सेवा करूं, उनका विश्वास जीतूं और एक सच्चा सेवक कहलाऊं। वह राजकुमार दरबार में आता, बार बार प्रार्थना करता, पर राजा की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। कभी कभी वह हताश हो जाता, लेकिन उसके भीतर एक आग जलती थी। राजा को सेवा करने का अवसर एक दिन अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया, उसके पास जो धन सामग्री थी वह भी समाप्त हो गई। भोजन की कमी, वस्त्रों की दिक्कत, लेकिन उसके मन में आशा की लौ अब भी जल रही थी। एक दिन राजा गुणाधिपति अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन में शिकार खेलने गया। शिकार की धुन में राजा का दल बिखर गया। अचानक राजा ने पाया कि वह घने वन में अकेला है। उसके साथ केवल वही दूर देश का राजकुमार रह गया, जो हर कदम पर राजा का अनुसरण कर रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, युवक, तू इतना कमजोर क्यों प्रतीत हो रहा है? चेहरा पीला है, शरीर दुर्बल। राजकुमार ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह सब मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा की सेवा करता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी दृष्टि मेरी ओर नहीं जाती। मनुष्य को छह बातें हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी, बिना संस्कृत की भाषा और हे राजन, पांच बातें मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भाग्य में विधाता लिख देता है। कर्म, आयु, धन, विद्या और यश। जब तक पुण्य उदय रहता है तब तक दास दासी मित्र परिजन सब साथ रहते हैं, पर जैसे ही पुण्य क्षीण होता है भाई भी बैरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, स्वामी की सेवा कभी अकारथ नहीं जाती, कभी ना कभी उसका फल अवश्य मिलता है। राजा यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसके हृदय को यह वचन चीर गया। वन की सैर पूरी होने के बाद वे नगर लौट आए। राजा ने उस राजकुमार को बुलवाया और कहा, आज से तू मेरा सेवक ही नहीं, मेरा सच्चा सहचर है। उसके बाद राजा ने उसे उत्तम वस्त्र, आभूषण और मान सम्मान दिया। राजकुमार का जीवन बदल गया। एक दिन राजकुमार किसी कार्य से नगर से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक देवी का मंदिर दिखाई दिया।
मंदिर की शांति, घंटियों की ध्वनि और धूप की सुगंध से उसका मन भाव विभोर हो गया। उसने श्रद्धा से देवी की पूजा की और बाहर निकला। जैसे ही वह मंदिर के द्वार से बाहर आया, उसके पीछे से एक अलौकिक सुंदरी प्रकट हुई। उसकी आंखें कमल की तरह, मुख चंद्रमा सा और चाल ऐसी जैसे यमुना लहराती हुई। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, प्रिय, पहले तुम कुंड में स्नान कर आओ, फिर जो कहोगे वही करूंगी। राजकुमार ने जैसे ही कुंड में गोता लगाया, अचानक वह अपने नगर में पहुंच गया। वह आश्चर्यचकित था। राजकुमार दौड़कर राजा के पास पहुंचा और सब कुछ कह सुनाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी वह अचरज दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर फिर उसी देवी मंदिर पहुंचे। अंदर दर्शन किए और बाहर निकले। अचानक वही सुंदरी प्रकट हुई। राजा को देखते ही उसने कहा, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह करो। स्त्री बोली, यह कैसे संभव है? मेरा हृदय तो आप पर आया है। महाराज, मैं केवल आपको ही चाहती हूँ। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सज्जन लोग जो कहते हैं वही निभाते हैं। तुमने पहले मेरे सेवक को वचन दिया, अब उस वचन का पालन करना ही होगा। राजा ने आदेश दिया और उसी समय उस सुंदरी का विवाह राजकुमार से करा दिया। इतना कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, यह बताइए, राजा और सेवक दोनों में किसका काम बड़ा हुआ? राजा विक्रम ने शांति से कहा, पाप पुण्य और धर्म अधर्म का मूल्य कार्य के स्वभाव से होता है, और राजा का काम तो उपकार करना ही है। इसीलिए यदि उसने अपने सेवक का कल्याण किया तो उसमें कोई विशेषता नहीं, परंतु सेवक ने जो धैर्य, निष्ठा और विश्वास दिखाया, उसके लिए वही उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। उसका उपकार बड़ा है क्योंकि उसके धर्म में यह अपेक्षित नहीं था। राजा के उत्तर को सुनकर बेताल पुनः पेड़ पर जा लटका और विक्रमादित्य गंभीर होकर उसे पुनः पकड़ने चले। स्वामी का धर्म अपने सेवक, प्रजा और आश्रितों का कल्याण करना। सेवक का धर्म है धैर्य, निष्ठा और विश्वास। सच्चा उपहार वही है जो कर्तव्य से परे जाकर किया जाए। भाग्य, कर्म और समय के ये तीनों मिलकर ही मनुष्य का जीवन गढ़ते हैं। मित्रों, यह थी कथा, राजा या सेवक, किसका काम बड़ा? आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सेवक का काम बड़ा था, या आपको लगता है कि राजा का त्याग ही सर्वोच्च था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे LaviOfficial.com पर एक नई पौराणिक कथा के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।